एमएस प्लेट का वेट कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। और सिर्फ बाद में एक छोटा सा एक एप्लीकेशन मोबाइल में ऐसा है जिसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है, कोई कैलकुलेटर या कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब भी दिखाएंगे। पहले कैलकुलेशन जान लेते हैं, बने ये वीडियो में अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एमएस प्लेट का वेट कैसे निकालेंगे। इंडस्ट्री में मैक्सिमम हमारी दो साइज की प्लेट ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं वही दो एग्जांपल आपको यहां पर आज बताने वाला हूं। एक साइज है मेरा 8x4। 8x4 का मतलब है कि 8 फुट बाई 4 फुट। थिकनेस कुछ भी हो सकती है, 5 mm 6 mm। और इसी तरह एक दूसरी एमएस प्लेट जो मैक्सिमम इंडस्ट्री में आती है 6x1500, यानी कि 6x1500 का क्या मतलब है, 6 मीटर बाई 1500 mm। इस तरह से बात की जाती। तो या तो साइज mm में लेंगे या पूरी मीटर में लेंगे। चलिए एग्जांपल देखते कर लेते हैं। एमएस प्लेट का वेट, एमएस का मतलब है माइल्ड स्टील। इसका वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है हमारा वेट का। किसी भी साइज का, साइज कुछ भी हो जाएगा, प्लेट का फॉर्मूला यही रहेगा। वेट का फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये किसी भी मटेरियल का हम जब वेट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला यही है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम अलग अलग साइज का अलग अलग निकलता है। राउंड में है तो उसका कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला अलग होता है। कोई स्क्वायर में है तो उसका अलग होगा, रेक्टेंगल में है तो उसका अलग होगा। तो बात कर लेते हैं, आज प्लेट की बात कर रहे हैं। ये एक प्लेट है हमारी, एमएस की प्लेट ले लेते हैं। इसको मैंने बोल दिया 8x4, ऐसे बोल दिया, यानी कि 8 फुट बाई 4 फुट। 8 फुट का मतलब कितना हो जाता है हमारा यहाँ पर 2440 mm। ये mm में वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर, और ये हमारी फुटिंग में थी। अगर फुट में लेना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं, और एमएम में लेना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं। इसी तरह ये 1220 हो जाती है। पूरी तरह कुछ और भी आ सकती है, कैलकुलेशन देख लेना है। जो आपके पास प्रैक्टिकली मौजूदा प्लेट है उसका साइज कितना आ रहा है वो सब यहां लिख लेना। इसी तरह जो मौजूदा प्रैक्टिकली प्लेट है उसकी लेंथ कितनी आ रही वो देख लेना। अब आगे इसकी थिकनेस की बात कर लेते हैं। थिकनेस देख लेते हैं। इसकी हमारी 5 mm की प्लेट है ये। तो वेट को डिनोट करेंगे W से, और वॉल्यूम को डिनोट करेंगे V से, और इसको डेंसिटी को रो से। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, V वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो LBH कर देंगे। अगर हमारा रेक्टेंगल की साइज में, अगर ये राउंड की होता है R² H हो जाता जो वॉल्यूम निकल के आता है अगर राउंड में होता है। लेकिन अभी फिलहाल रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लेट की बात कर रहे हैं। प्लेट हमेशा रेक्टेंगल टाइप में होगी तो इसलिए इसका LBH कर देंगे। L का मतलब लेंथ, B का मतलब विड्थ, और H का मतलब हाइट। तीनों तो हो जाता है, और रो हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पर वेट निकालेंगे। LBH, L की वैल्यू रख लेंगे हम 2440, यहां पे रख सकते हैं 2440। इसी तरह B, ये हमारी B हो जाती है, और ये हमारी L हो जाती है वैल्यू जो यहां पर है। इसी तरह से B हो जाती है हमारी 1220। ये सारी mm में आ रही है, और हमारी जो थिकनेस है यानी कि 5, ये 5 mm ऐसे आ गई, और ये मल्टीपल कर दिया रो, ये एज इट इज हो गया। अब मैंने थोड़ा सा देखेंगे आप गैप रखा है। ये गैप इसलिए रखा है ताकि वैल्यू में मीटर में लूंगा, mm में ना लेके, मिलीमीटर में ना लेके मीटर में लेनी है। तो अगर इसको मीटर बनाना हो तो क्या करेंगे, 1220 को अगर मीटर बनाना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.220 ऐसे आ जाएगा। और इसी तरह इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे 2.440, मतलब क्या है, जितनी भी वैल्यू mm में है उसके 3 पॉइंट के बाद इधर से हमारा पॉइंट आ जाता है, तो ये हमारी मीटर में आ जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा गैप भी रखा है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2 पॉइंट, यानी कि मीटर में वैल्यू आ रही है। इसी तरह 1 पॉइंट यहां पर पॉइंट लगा देंगे तो मीटर में वैल्यू आ रही है। और इसको mm को अगर मीटर बनाना हो तो यहाँ पे 00.0 ऐसे रखेंगे, तो ये सारी वैल्यू हमारी मीटर में आ जाएगी। क्योंकि मीटर में वैल्यू आने से ये जो वैल्यू आएगी, हमारा वेट आएगा, वो हमारा केजी में आएगा, किलोग्राम में। तो इसी कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। तो आगे इसकी कैलकुलेशन लिख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी, और ये आ जाएगा हमारा 7850, क्योंकि डेंसिटी, एमएस की डेंसिटी हमारी 7850 होती है। इसी तरह जितने भी मटेरियल होंगे, एल्युमिनियम होगा या कोई भी अलग शीट होगी, तो उसकी डेंसिटी अलग हो जानी है। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब ये देख केजी पर एम क्यूब में आती है वैल्यू, और ये वाली वैल्यू एम क्यूब में आएगी, क्योंकि ये हमारा मीटर, मीटर और मीटर, तो तीनों एम क्यूब हो गया, और एम क्यूब से एम क्यूब कटिंग हो जाती है। ये कटिंग नहीं करनी, सिर्फ अपने मन में रखना। तो ये वैल्यू जो आएगी इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारी किलोग्राम में आएगी। तो 116.83 ये किलोग्राम आ गया, इतना वेट। अगर इस साइज की हमारी प्लेट है, देखिए
इसमें यूनिट का बहुत बड़ा खेल होता है। यूनिट अगर हमारी डिफरेंस हो गई ना, यहां पर सपोज कुछ बंदे क्या है कि एमएम रख लेंगे, यहां पर मीटर बना देंगे, या इसकी वैल्यू 7.85 रख लेंगे, यानी कि वैल्यू 7.85 जो होती है वो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब नहीं होती। तो याद रखेंगे कि यूनिट्स आपको प्रॉपर रखनी है, तभी वेट प्रॉपर निकलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इस एग्जांपल में ये वाली जो विड्थ है हमारी, इसको हम एमएम में ले लेंगे, सिर्फ 1500 एमएम, और इसी तरह ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी 6000 एमएम हो जाएगी, यानी कि 6 मीटर। और इन्हीं को अगर मीटर में बनानी हो तो ये 6 मीटर आ गई हमारी। 1500 एमएम को अगर हम मीटर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारी 1.500। तो इस तरह से ये मीटर की वैल्यू हो जाती है, ये 6 मीटर और ये 1.5 ले सकते हैं, सिंपली बात की जीरो छोड़ देंगे, ये मीटर में आ जाती है। तो इस तरह से यहां पर रख लेंगे। तो चलिए रख करके भी देख लेते हैं। तो L कितना हो गया हमारा 6, और ये कितना हो गया हमारा B 1.5, और जो 5 mm है इसको 0.005, ये जितनी भी वैल्यू आएगी एमएम में, अगर इसको मीटर में बनानी हो तो 0.005 मीटर आएगी। तो मीटर में रख लेंगे, और रो की वैल्यू हम लिख लेंगे 7850। सिंपल ही पूरी कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 353.25, इतने किलोग्राम आ जाएगा। देखिए यूनिट्स सही रखनी है तो वैल्यू भी सही निकलेगी, सिर्फ इस फॉर्मूले से। तो बड़े आसानी से इसका वेट हम प्लेट का निकाल सकते हैं, साइज कुछ भी हो, फॉर्मूले यही लगेंगे। वो एप्लीकेशन देख लेते हैं जिससे बड़े आसानी से मोबाइल से भी, क्योंकि सबके पास देखो एंड्रॉइड फोन, और सब आराम से वैल्यू डाल के बड़े आसानी से सेकंडों के हिसाब से वेट निकाल सकते हैं। कोई भी बिना कैलकुलेशन या कोई भी पेन या कॉपी का यूज किए भी आप सिर्फ मोबाइल से निकाल सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। सिंपली मोबाइल की स्क्रीन पर मिलेगा मैटर कैलकुलेटर। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसमें बहुत सारे शेप मिलते हैं हमें, लेकिन इसमें हमें प्लेट पर जाना है। देखिए किसी भी शेप का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपली प्लेट पर जाएंगे, प्लेट पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली कॉर्नर वाले पे जो सिंपली प्लेट है उस पर क्लिक करेंगे, यहां पर वैल्यू डाल देंगे। 5 mm की थिकनेस की हमारी प्लेट है, तो यहां पर थिकनेस मांग रहा है। देखिए mm में सारी वैल्यूज है, तो mm में लिखेंगे। यहां पर 5 है तो 5 mm लिखेंगे। इसके नीचे a यानी कि इसकी लेंथ, और b का मतलब इसकी चौड़ाई, ये विड्थ हो जाती है। आगे इसमें क्वांटिटी दी है 1 2 3, कुछ भी कर सकते हैं जितने भी हमारे पास क्वांटिटी है। तो a के अंदर मैंने 2440 यानी कि 8 फुट की हमारी प्लेट है, और b के अंदर 1220 रख दिया है। आगे इसमें इसकी क्वांटिटी लिख देनी है। 1 है तो 1 पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया इसका 116.839, इतने हमारे केजी, किलोग्राम आ गया। कॉस्ट में 0 आ रहा है क्योंकि कॉस्ट हमने कुछ भी नहीं डाली। कॉस्ट डालकर देख सकते हैं, मैंने यहां पर 58 डाल देंगे, तो 58 अगर कॉस्ट डाल दिया 58 पर केजी, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 6776.69, इतनी वैल्यू आ जाती है। अगर क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, अभी सिर्फ सिंपली 1 के बारे में बात कर रहे हैं, अगर 2 कर दिया तो इसकी कॉस्ट देखिए 1 की भी शो करेगा ये एप्लीकेशन, और 2 की भी करेगा, यानी कि 1 एप्लीकेशन जो 1 क्वांटिटी है उसकी जितनी कॉस्ट है वो भी आ जाएगी, और जितनी 2 की है वो भी आ जाएगी। 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, जो भी डालेंगे सबकी आ सकती है। तो ये थी मोबाइल की एप्लीकेशन। आज की वीडियो में बस इतना। जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निक मिलेंगे। तब तक के लिए